देखो ये क्वेश्चन हमें करना है ए क्यू कॉस बी माइनस सी प्लस बी क्यू कॉस सी माइनस ए प्लस सी क्यू कॉस ए माइनस बी बराबर 3abc। देखो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में एक सबसे जो नई बात है वो रिजल्ट जीरो नहीं लाना है। जैसे आमतौर पे एक ऑर्डर होता था और उसमें क्वेश्चन होता था तो रिजल्ट हमेशा जीरो लाना होता था। यहाँ पर देखो रिजल्ट जीरो नहीं लाना है। देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। जैसे मान लो हमने फर्स्ट टर्म लिया, क्या हुआ, ए क्यू कॉस बी माइनस सी। देखो इसमें क्या होगा, ए कॉस बी माइनस सी, ए की वैल्यू पुट कर दी क्या, 2r साइन ए और कॉस बी माइनस सी, है ना। ये देखो हमने यहाँ पर ऐसा किया। अब देखो एक काम ये करें, ये हो गया ए स्क्वायर 2r। देखो साइन ए को लिख सकते हैं साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, है ना। ये हमको मालूम है ना, बोलो। साइन ए बराबर साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी। देखो ये हो गया साइन ऑफ बी प्लस सी। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया r इंटू ए स्क्वायर और हो गया 2 साइन बी प्लस सी और कॉस बी माइनस सी। देखो ध्यान दो, ये हो गया क्या, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का लगाओ फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 2c, है ना। देखो 2 साइन ए कॉस बी लगाया तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो कि अब हमें थोड़ा सा क्या करना होगा कि देखो हमारा जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है उनकी वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी। देखो अब क्या होगा, जो सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी आर बी स्क्वायर, है ना। बी के बाद देखो सी साइन 2c और c के बाद a साइन 2a। और देखो जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी आर सी स्क्वायर, है ना। b के बाद c के बाद देखो a और a के बाद आ जाएगा b। अब देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो देखो क्या आ गया, आर ए स्क्वायर साइन 2b प्लस साइन 2c। देखो आर बी स्क्वायर साइन 2c और साइन 2a, है ना। और देखो आर सी स्क्वायर साइन 2a और प्लस साइन 2b। देखो क्या हुआ। अब देखो हम लोग एक काम करें, देखो जैसे ये अंदर ले जाएं और देखो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जरा ध्यान दो कि ये हो गया आर ए स्क्वायर साइन 2b को लिख दें 2 साइन b और कॉस b, ठीक है, बोलो ठीक है ना, बताओ। और देखो यहाँ पर ये हो गया आर ए स्क्वायर, ये हो गया 2 साइन सी कॉस सी। और देखो यहाँ पर भी आर बी स्क्वायर और हो गया 2 साइन सी कॉस सी। और देखो ये हो गया आर बी स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए। और देखो प्लस ये क्या हो गया, आर सी स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए। और देखो आर सी स्क्वायर 2 साइन बी और कॉस बी। देखो ऐसा आ गया। अब देखो एक काम करें, जैसे 2r साइन बी, 2r साइन बी, है ना, इसको स्मॉल b लिख सकते हैं। देखो ये है ना, a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन c बराबर 2r, ऐसा होता है। तो देखो जैसे 2r साइन बी, इसको b, देखो 2r साइन बी इसको b लिख सकते हैं। देखो ये हो गया a स्क्वायर इंटू बी कॉस ए प्लस देखो 2r साइन सी, देखो ये हो गया a स्क्वायर इंटू सी कॉस सी, है ना। 2r साइन सी, यहाँ पर देखो 2r साइन सी
तो देखो हो गया सी, तो देखो ये हो गया बी स्क्वायर और 2r साइन सी, देखो ये स्मॉल सी हो गया तो सी कॉस सी, प्लस देखो यहाँ पर भी 2r साइन ए, देखो ये हो गया बी स्क्वायर और इंटू ए कॉस ए, फिर देखो 2r साइन सी, तो देखो ये हो गया सी स्क्वायर 2r साइन ए, तो a कॉस ए, और देखो 2r साइन बी, तो देखो हो गया b कॉस बी, 2r साइन बी है ना, b हो गया। देखो अब क्या हुआ, जैसे ए बी कॉमन आएगा यहां से और यहां से, तो ए बी कॉमन आया, देखो क्या बचा a कॉस बी और प्लस b कॉस ए, ठीक है। देखो AC कॉमन आएगा यहां से और यहां से, तो क्या बचेगा AC कॉमन आया तो A cos C प्लस C cos A, फिर देखो BC कॉमन आएगा तो क्या बचेगा B cos C प्लस C cos B, देखो ये हो गया स्मॉल c प्रोजेक्शन फार्मूला, तो बन गया ABC, देखो ये हो गया स्मॉल b प्रोजेक्शन फार्मूला है ना, तो देखो ये भी बन गया ABC, और देखो ये बन गया स्मॉल a, तो देखो ये भी बन गया ABC, तो देखो ये फाइनली 3ABC प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, काफी थोड़ा डिफिकल्ट भी है ना, प्रोजेक्शन फार्मूला है ना, a को लिखते हैं b cos c c cos b, b को लिखते हैं c cos a a cos c, c को लिखते हैं a cos b b cos a, है ना, प्रोजेक्शन फार्मूला थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।